जय हिंद। JSSC एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स का 35वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को देखेंगे। आपको पता है झारखंड वन रिपोर्ट या जो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है वो हर 2 साल में ही किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पहले आपको लास्ट जो रिपोर्ट देखने को मिला होगा हर एक बुक में वो आपको 2019 का डेटा मिला होगा। तो जो लेटेस्ट है आपका 2021 है। तो इस पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और बेसिक से टॉप लेवल तक का देखेंगे, ताकि आपको JSSC JPSC सभी एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे ढंग से कवर हो जाए। इस पे हम लोग देखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण वो क्या है जो रिपोर्ट देता है, उसका फिर हम लोग हेडक्वार्टर देखेंगे कहाँ पर है, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ। फिर इस बार का जो रिपोर्ट आया है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, एक नज़र में एक ऊपर का चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग झारखंड पे नज़र डालेंगे कि उसका जो झारखंड का रिपोर्ट है उसमें क्या है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट प्रदर्शित होता है लगभग 1000 पन्नों के आसपास का होता है। तो हमको उसका ज़रूरत नहीं है जानने का, हम लोग को बस झारखंड स्पेसिफिक देख लेना है जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। और झारखंड में वन स्थिति रिपोर्ट देखेंगे। इसके बाद हम लोग जिलावार वन की स्थिति देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा बढ़ा है, कौन सबसे कम घटा है। इस तरह करके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होते हैं एग्जामिनेशन पूछते हैं वो हम लोग देखेंगे। और अंतिम में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट लगाएंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो नो वरी अबाउट इट। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे बजट से लेकर बजट कंप्लीट किया। बजट के बाद आपको पूरा का पूरा वित्तीय योजना मैंने कंप्लीट करवाया है। योजना के बाद खेल खिलाड़ी, उसके बाद अवार्ड एंड ऑनर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो एकदम टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को मिस कर रहे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा लेक्चर 1 से देखिए, अगर आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन अच्छे ढंग से लेना है और टॉप मोस्ट पोस्ट लेना है तो। और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो डेफिनेटली इसको जरूर देखें, क्योंकि इसमें सारे डेटा अपडेटेड हैं। तो मेरा स्टैटिक को और ये करंट को अगर आप मर्ज कीजिएगा तो यू विल बी इन द बेटर पोजिशन दैन अदर्स। तो लेट गेट स्टार्टेड। हम लोग बहुत अच्छे ढंग से स्टार्ट करते हैं इसको। भारतीय वन सर्वेक्षण, ये जो रिपोर्ट है कौन सा रिपोर्ट है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, मतलब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये कौन देता है, ये देता है भारतीय वन सर्वेक्षण, मतलब FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट यहाँ पे प्रकाशित की गई है। तो अब बात करते हैं कि ये किसके अंतर्गत चलता है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे भाग रहते हैं। तो ये जो विभाग है ये है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे चलती है और यहाँ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट प्रदर्शित की जाती है। तो आप देख पाएंगे यही है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो सबके हाथों में भी सेम ही रिपोर्ट है और ये काफ़ी मोटी बुक्स होती है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, इनके वेबसाइट में ये अवेलेबल होता है। कुछ पेमेंट करना होता है फिर आप उसको ऑनलाइन मंगा, लेकिन दिस इज़ ऑफ नो यूज़। आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, तो आप हार्ड कॉपी क्यों बाई करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जो रिपोर्ट होता है मैंने बताया कि हर 2 साल में ये जारी होता है और ये देखते हैं कि पूरे भारत में कहाँ पे जंगल बढ़ा है, कहाँ पे जंगल घटा है, वन संपदा कहाँ पे घटी है बढ़ी है, उसका ये आकलन करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हमारे कौन है, श्री भूपेंद्र यादव वर्तमान में। ये है भूपेंद्र यादव, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया एक बेसिक ओवरव्यू भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में। अब इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। तो आप देखिए ये हेडक्वार्टर काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है। तो ये सब चीज़ देख करके आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, राइट। आपको खुद से मोटिवेशन आना चाहिए। तो आप देखिए कितना सुंदर से बनाया गया है भारतीय वन सर्वेक्षण, और ये है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस। ये कहाँ पर है, ये आपका है हेडक्वार्टर देहरादून में। तो आप देखिए मैप में उत्तराखंड में आपको यहाँ पे देहरादून मिल जाएगा, तो जगह भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 1 जून 1981 को हुआ था। 1 जून 1981 1981 को इसका
इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये सब ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं जो रिपोर्ट इस बार दिया गया है 2021 का, उसको एक ओवरव्यू देखते हैं पहले। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर आप इस मैप को समझने का प्रयास करें तो मैं आपको सिंपल भाषा में दिखा देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा हरा दिख रहा है इसका मतलब उसमें बहुत सारे जंगल हैं। जो आपको रेड दिख रहा है उसमें जंगल कम है या बहुत ज़्यादा कम है। इस तरह से यहाँ पे इसको बनाया गया है, ठीक है। अब चलिए इसको बारी बारी से देखते हैं हम लोग। अगर हम इस मैप को अगर आप देखिए तो यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में कुछ कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे ये गेन्स है, यहाँ पे गेन मतलब क्या होता है कि जंगल में बढ़ोतरी। तो जंगल में बढ़ोतरी में अगर आप देखें यहाँ पे टॉप 5 दिया है, जिसमें पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा उड़ीसा, चौथा कर्नाटका और पांचवा है झारखंड। तो झारखंड में अगर पूछे कितना किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है तो ये हुआ आपका 110 स्क्वायर किलोमीटर। 110 स्क्वायर किलोमीटर मतलब क्या हो गया, 110 स्क्वायर किलोमीटर, ये मतलब 110 किलोमीटर लंबाई, 110 किलोमीटर चौड़ाई। तो इतना जंगल बढ़ा है जो कि काफी एक अच्छा संकेत है हमारे झारखंड के लिए। तो टॉप 5 में हमारा झारखंड भी शामिल है। तो अगर इन सबको आप जोड़िएगा तो टोटल आपका आई थिंक 2081 किलोमीटर यहाँ पे, किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे बढ़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे लॉसेस है। लॉसेस मतलब जंगल सबसे ज्यादा कहाँ पे कम हुए, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा घटा हुआ है, और उससे नीचे मणिपुर, फिर नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो बेसिकली पूछते हैं गेम्स में, और अगर लॉस में पूछेंगे तो तब से टॉप मोस्ट ही पूछेंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, जो और इसमें हम लोग को देखना है। तो जैसे हम लोगों ने बताया कि 1981 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और जो पहला रिपोर्ट जारी किया गया था 6 साल के बाद, मतलब 1987 में पहला फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया था। तो पहला आपका हो गया 1987 में। तो हर 2 साल में होता है, मतलब 87 के बाद 89 हुआ होगा, 89 के बाद 91 हुआ होगा, 91 के बाद 93 हुआ होगा। तो अभी 2021 में जो रिपोर्ट है वो कितने नंबर का रिपोर्ट है, वो 17th प्रकाशन है, मतलब 17वें रिपोर्ट है ये अभी तक का। जो 2019 का रिपोर्ट था वो आपका था 16वां वन स्थिति रिपोर्ट, लेकिन अभी जो रिपोर्ट है वो है क्या, वो है 17वां। तो अगर मान ली 2019 में रिपोर्ट आया है तो हम लोग को 2021 में देखना है, तो ये 2 साल तक देखेगा कितना बढ़ोतरी हुआ है और कितना कमी हुआ है। तो पिछले 2 वर्षों में, मतलब 19 से लेकर 21 तक, पूरे इंडिया भर में टोटल जो वृद्धि हुआ है वो है 2261, और इसमें टोटल वृद्धि हुआ मतलब इसमें जितना भी टोटल राज्य भारत का सब मिला करके इतना वृद्धि हुआ है। और अगर आप इन पांचों को काउंट कीजिएगा तो ये आपका आएगा 2081। तो सोचिए ये 5 का योगदान कितना है, 647 स्क्वायर किलोमीटर, 632 स्क्वायर किलोमीटर, काफी ज्यादा है। ये तीनों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखिए 500 से ऊपर है, बाकी कर्नाटक 155 और झारखंड 110। आप समझ पा रहे होंगे ये अकेले पांचों मिला करके ही 2000 के पार है, और पूरा का पूरा इंडिया मिला करके ये इतना बड़ा हुआ। तो इसका योगदान काफी ज्यादा है पूरे भारत में जंगल के बढ़ोतरी। कुछ और फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा जंगल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है आपका मध्य प्रदेश में। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया है जंगल का। पूरे भारत में जो जंगल और वृक्ष भरा है वो कितना है, वो है आपका 80.9 मिलियन हेक्टेयर। 80.9 मिलियन हेक्टेयर मतलब समझिए लगभग 81 मिलियन हेक्टेयर है पूरे भारत में, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का, मतलब पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। मतलब आप लमसम में मान सकते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा भारत है तो ये अगर हम इसको 25% मानते हैं, ठीक है, ये 25% मानते हैं, तो ये 1/4 भर में ही पूरा का पूरा जंगल है। बाकी या तो कहीं बिल्डिंग है या कारखाना है या घर है या कुछ और है। तो इतना में या तो आपको जंगल मिलेगा या तो पेड़ पौधे मिलेंगे। तो 25% लगभग यहाँ पे है। तो ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि एक रफली आपको आइडिया हो जाए कि ऑप्शन अगर 25 ना दिखे तो आपको डेफिनेटली याद आए, स्ट्राइक करे माइंड में, अच्छा 25 के आसपास वाला एक है। जो 24.62% आप टिक करके आए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिया लेवल पर। अब हम लोग झारखंड के अंदर देखते हैं। झारखंड के अंदर जाने से पहले हम लोग को कुछ
कीवर्ड्स हम लोग को यहाँ समझ में आने चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो झारखंड में जितने भी जंगल है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक है आपका संरक्षित वन, जिसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट बोलते हैं, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, मतलब इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो अब बात करते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट मतलब क्या होता है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट मतलब होता है ये सरकारी संरक्षण में रखा गया है, ना तो इसमें आप लकड़ी काट सकते हैं और ना ही इसमें आप अपने गाय बैल भैंस वगैरह चला सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है, इसमें नो एंट्री समझिए एक तरह से। उसके बाद आप बात करते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब क्या हो गया कि इसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सरकार ने क्या लगाया है कि अगर आपको अपने मवेशी चराना है या लकड़ी काटना है तो पहले सरकार से आपको अनुमति लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जा करके आप काट सकते हैं। तो एक तरह से ये भी एक छोटा सा प्रोटेक्शन लेवल हुआ। ये तो पूरा का पूरा रिजर्व हो गया और ये हो गया आपका प्रोटेक्ट। सरकार इसको प्रोटेक्ट कर रही है, जब तक कोई अप्रूवल ना ले ले तब तक कोई इसको काट नहीं सकता है। और बाकी हो गया आपका अवर्गीकृत, जिसमें आप कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी पशु चराइए, कोई भी लकड़ी काटिए, सरकार आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे परसेंटेज भी आपको ध्यान रखना है कि जो संरक्षित वन है, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, तो आप देखिए यहाँ पे ये येलो कलर का जो है रिजर्व फॉरेस्ट है, तो ये जो आपका है रिजर्व फॉरेस्ट है और उसका परसेंटेज कितना है, मात्र 18.58% पूरे झारखंड में। प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है जहाँ पे आपको अनुमति लेना पड़ेगा वो ये है 81.28%, ये प्रोटेक्टेड है। और बाकी एकदम थोड़ा सा जो रेड वाला आपको लाइन दिख रहा है 0.14%, ये अनक्लासिफाइड है। तो समझिए नहीं के बराबर है, जो 1 है वो अनक्लासिफाइड है, जहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि झारखंड में 3 प्रकार के वन यहाँ पे हम लोगों ने बांट के रखा हुआ है प्रोटेक्शन के आधार पर, जिसपे कुछ नहीं कर सकते। जो रिजर्व है वो आपका है 18.58, जो प्रोटेक्टेड है जिसमें आपको अनुमति लेना पड़ेगा वो है आपका 81.28, और जो है अवर्गीकृत वो है 0.14%। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, झारखंड में वन स्थिति रिपोर्ट देखते हैं। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल हमारा कितना है, 79,716 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.42% है। पूरे भारत का क्षेत्रफल जितना है उसमें से झारखंड का प्रतिशत कितना है, वो है आपका मात्र 2.42%। और अगर बोले झारखंड का जंगल है, तो झारखंड का जंगल कितना है, तो झारखंड का जंगल है मात्र 23,721.14 किलोमीटर। तो 79 में अगर 23,000 घटा दीजिएगा तो जितना बचा, तो अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा 79,716, मैं रफली कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, 7 to 1। ठीक है, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ आपका 9 हो गया, यहाँ भी आपका 9 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 5 हो गया। तो आप देखिए ये पूरा का पूरा हमारा झारखंड का एरिया, उसमें से ये है पूरा का पूरा या तो जंगल है या तो वहाँ पे पेड़ पौधा है। तो जो यहाँ पे 55,995 वर्ग किलोमीटर जो है, या तो इसमें फैक्ट्री है या तो नदी है या फिर आपका कारखाना है या स्कूल है, कॉलेज है, ये सब एरिया इतना बच गया है। तो 79,716 जो है वो पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, मात्र 2.42%। और ये जो हमारा जंगल है, कितना जंगल है, 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर जो है, वो पूरे भारत के जंगल का कितना प्रतिशत है, वो है मात्र 3.3%। तो अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल और उसका प्रतिशत का मतलब क्या है, और पूरे झारखंड में इतना जंगल है उसका पूरे भारत में वन के रूप में कितना प्रतिशत है। अब कुछ और फैक्ट देखते हैं। ये है हमारा झारखंड का फॉरेस्ट, ठीक है, जिसमें से हम लोग को 3 चीज बहुत अच्छे से याद करना है। एक पहला याद करना आपको, अति सघन वन। अति सघन वन मतलब क्या हो गया इंग्लिश में, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा घना जंगल जिसको बोलते हैं। उसके बाद मध्यम घना जंगल, थोड़ा सा कम घना है, और उसके बाद है खुला वन, मतलब ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, मतलब एकदम अत्यंत घना है, फिर बीच बीच का है और फिर खुला वन है। तो ये तीनों भी आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा 23,721.14 किलोमीटर जो हमारा एरिया है जंगल का, उसी में से यहाँ पे हम लोग 3 भागों में फिर इसको बांटे हैं। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा हमारा जंगल है वो किस में है, वो हमारा है ओपन फॉरेस्ट। देखें 11,000, लगभग आधा जो है वो खुला वन है। और जो अति सघन वन है, जो एकदम बहुत से ज्यादा डेंस है, वो मात्र
2601 है, और बीच बीच का जो है वो है आपका 9688.91। अगर आपसे पूछे झारखंड में जितना भी जंगल है उसमें से सबसे ज्यादा कौन है, अति सघन है, मीडियम है या खुला है, तो आप क्या बोलेंगे, वो है खुला है। जो खुला वाला है 14.34%, वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद बीच बीच का जो है वो 12.16%, और जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जो अत्यंत घना है, वो मात्र 3.26% है। तो आई थिंक ये डेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझना जरूरी है, अगर आप समझ ले रहे हैं तो एग्जामिनेशन में डेफिनेटली एकदम सही करके आएंगे आप। और मैं बहुत अच्छे से एकदम बारीकी से मैं समझा रहा हूँ आपको, तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको देख के आपको डरना नहीं है, बुक्स में बस लिख करके छोड़ दिया जाता है कि हाँ ये है, लेकिन उसको समझने का अगर प्रयास करें ना आप, तो वो आपके लिए अत्यंत आसान हो जाता है। तो मैं आपके लिए एकदम अत्यंत आसान कर दिया हूँ। ये जो टेबल है, ये फिगर, इससे डरना नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ बेसिक्स जो डेटा है जो हम लोगों ने पढ़ के रखा है उसको हम लोग फिर से यहाँ पर रिपीट करते हैं। तो टोटल जो हम लोग का वन क्षेत्र है 23,721.14 है। तो 1,4 हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो 23,721 वर्ग किलोमीटर हमारा टोटल जंगल है पूरे झारखंड का, जिसका पूरे भारत में हिस्सेदारी कितना है, 3.3%। और कुल हमारा जो एरिया है 79716, वो कितना प्रतिशत, 2.42%। तो इसको साइड में रहने देते हैं, अभी हम लोग जंगल में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि पिछले 2 सालों में कितना वृद्धि हुआ है, 109.73 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हम लोग लमसम में 110 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे मान रहे हैं। तो ये तीनों तो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। और 99% चांस है जो 12th लेवल तक के एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो आपको ये 110 वाला ही क्वेश्चन पूछेगा। अब हम लोग देखते हैं वन क्षेत्र के दृष्टिकोण से, जंगल क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखते हैं कि सबसे ज्यादा जंगल कौन सा जिला में है। पूरा अभी हम लोग झारखंड में आ गए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन झारखंड, ठीक है। तो ये है पहला कॉलम आपका डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया है। उसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट का अलग अलग नाम है। ये वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, VDF मतलब अति सघन वन। ये मीडियम वाला है और ये ओपन फॉरेस्ट है। और ये टोटल जंगल है, ठीक है, मतलब ये टोटल एरिया है। अगर आप बोलिए जैसे बोकारो के एग्जाम्पल लेते हैं तो बोकारो का जो एरिया है 2883 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें जो जंगल है वो 576 वर्ग किलोमीटर है। और 576 वर्ग किलोमीटर 3 भागों में बटा हुआ है ना, पहला वेरी डेंस, फिर मीडियम, और ये आप देखिए ये 60 है, ये 231 और 283। तो ये सब मिलाइएगा, आप जोड़िएगा तो ये आपका होगा 576। और ये प्रतिशत कितना हो जाएगा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, 19.98%। आपको सब नहीं याद रखना, मैं बस आपको टेबल पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये जो 576 हो गया, ये 2883 का मात्र 19.98% है। और कितना चेंज हुआ है आप देखिए यहाँ पे, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू 2019 असेसमेंट में 2019 से अभी तक कितना प्रतिशत चेंज हुआ है, तो 2.45% यहाँ पे चेंज हुआ है। और एरिया जो चेंज हुआ है वो 37.95% चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये आपका टोटल इस तरह का डेटा है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे सब थोड़ी पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा है वो पढ़ना है, सबसे कम है वो पढ़ना है, बात खत्म। हम लोग बहुत ज्यादा, हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो अब हम लोग को देखना है वन क्षेत्र के दृष्टिकोण से, वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे झारखंड के जो 24 जिला है उसमें से सबसे ज्यादा आपको जंगल कहाँ दिख रहा है। तो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा जंगल वाला तो यही एरिया है टोटल में हम लोग देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे तो इतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना एग्जामिनेशन में। मैंने मैगजीन्स वगैरह जो करंट अफेयर्स के आते हैं मैंने उसमें देखा है, एकदम वाहियात क्वेश्चन ऐड किया गया है इस तरह से। आप खुद बताइए कि खूंटी में मीडियम डेंस फॉरेस्ट या मध्यम सघन वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। तो आप खुद बताइए, जब आप खुद क्वेश्चन सेट करेंगे, खुद आप इस क्वेश्चन को नहीं सेट कीजिए, क्योंकि आप खुद बताइए इतने सारे फैक्ट्स में आप क्या लॉजिक से इसको सेट करेंगे कि आप मीडियम डेंस फॉरेस्ट या फिर ओपन फॉरेस्ट पूछ रहे हैं। उतना जरूरत एकदम नहीं रहता है। अगर आप बेसिक भी जानते हैं, अगर आपको वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में पता है कि क्या होता है, कैसे देखा जाता है, तो वही आपसे एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जाता है। तो मैं आपको लॉजिकली पढ़ाऊंगा और लॉजिकली आंसर भी दूंगा, और क्वेश्चन भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको ब्लाइंडली कुछ चीज को देखना नहीं है। बजट वाले सेक्शन में भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था इस तरह से।
तो अभी हम लोग देखिए क्या करते हैं, वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा वाला एरिया को खोजते हैं। तो आप इस वाला कॉलम में देखिए कि सबसे ज्यादा आपको डेटा कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा सबसे ज्यादा, तो ये देखिए वेस्ट सिंहभूम वाला में सबसे नीचे, तो 3,366.44 वर्ग किलोमीटर पूरा जंगल है। इससे ज्यादा आपको कोई फिगर देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा जो जंगल है एरिया के हिसाब से वो कहाँ पर है, वो वेस्ट सिंहभूम में है। तो आपको याद करना ही नहीं है, आपको देखना है और टिक मारना है। ऐसे नहीं याद करना है इसके हिसाब से वो है उसके हिसाब से, रटना नहीं है। बस देखिए और अपना कॉपी में इसको देख लीजिए, हाँ यहाँ पर ये है, तो जो दिख रहा है वही आपके लिए सही है। तो अगर आपसे पूछे 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जंगल झारखंड के किस जिला में स्थित है, आप क्या बोलेंगे, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जंगल कहाँ पर है, तो आप कहाँ पे चेक कीजिएगा, देखिए सबसे कम आपको कहाँ पर दिख रहा है, आप खुद देखिए यहाँ पे सबसे कम कहाँ दिख रहा है, 400 यहाँ है, 100 यहाँ है, 100 से और कोई कम है क्या, नहीं है। तो 106.02% मात्र है कहाँ पे, जामताड़ा में। तो सबसे कम कहाँ पर हो गया आपका, सबसे कम हो गया आपका जामताड़ा में। तो ये 2 पॉइंट आपको वैसे ही क्लियर हो गए, सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पर, वेस्ट सिंहभूम में, सबसे कम कहाँ पर, जामताड़ा में। अब हम लोग आते हैं परसेंटेज वाइज में, 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो क्षेत्रफल की दृष्टि से या तो परसेंटेज के दृष्टिकोण से। अब हम लोग परसेंटेज के दृष्टिकोण से आते हैं। परसेंटेज को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। मान लीजिए कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें से जो जंगल है वो 20 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज कितना हो गया, 20%। अब एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो एरिया है वो मात्र 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें से जो जंगल है मान लीजिए कि आधा जंगल है, 50%। ये 50% होने के बाद भी ये 12.5 स्क्वायर किलोमीटर ही है। आप समझ रहे हैं ना परसेंटेज का मतलब, इसमें ये 20% है लेकिन ये 20 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसमें ये 50% है लेकिन मात्र 12.5 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आई थिंक आपको परसेंटेज का रिलेशन आपको समझ में आया होगा, परसेंटेज आप पढ़ भी चुके होंगे। तो मैं बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि परसेंटेज का खेला कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं। तो इससे आप क्या समझे कि जरूरी नहीं है कि एरिया बड़ा है तो उसका परसेंटेज भी बड़ा रहेगा, और जरूरी नहीं है कि अगर एरिया छोटा है तो उसका परसेंटेज छोटा रहेगा। परसेंटेज इज जस्ट अ नंबर कि उसके रिस्पेक्ट में वो क्या है, लेकिन जो मेन जो पार्ट है वो आपका है कुल क्षेत्रफल का। तो अभी हम लोग परसेंटेज देखते हैं। तो परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ये वाला पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसमें से आप देखिए सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको कहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप टोटल देखिएगा तो यहाँ पे एक हमको दिख रहा है वेस्ट सिंहभूम में 46, इससे ज्यादा कहीं और है क्या, देखिए हाँ 56 यहाँ पर है, ठीक है। 56 से और ज्यादा कहीं पर है क्या, नहीं है। 56 से ज्यादा कहीं नहीं है। इसका मतलब हो गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जंगल है वो कहाँ पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है आपका लातेहार में। वो कितना है, 56%। तो आपको प्रतिशत ध्यान नहीं रखना है, बस आपको लातेहार याद रखना है। और अगर पूछे कि सबसे कम प्रतिशत कहाँ है, तो आप इसी में से खोजिए कि ये 8% है, या 8% कोई और कम है क्या, हाँ ये 5.85 मतलब 8.5% है, इससे कम और है क्या, नहीं है। तो मतलब सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जो प्रतिशत है वो कौन है, जामताड़ा है। तो जामताड़ा दोनों में कम हो गया, ठीक है, मतलब एरिया में भी कम है और प्रतिशत में भी कम है। और सबसे अधिक कौन हो गया, पश्चिमी सिंहभूम एरिया में और परसेंटेज में लातेहार। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया। ये चारों डेटा ही एग्जामिनेशन में आपको आएंगे, जिसमें से 90% चांस है ये पश्चिमी सिंहभूम वाला आए, या लातेहार वाला आए, या ये 110 किलोमीटर वाला आए, या टोटल हिस्सेदारी पूछे, या टोटल क्षेत्रफल। यही डेटा आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम टाइम। देखिएगा आप एग्जामिनेशन अगर वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे तो। अब हम लोग देखेंगे वृद्धि दर। सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो किस में हुआ, मतलब चेंज किस में हुआ है, ठीक है। तो चेंज किस में हुआ है वो हम लोग देखेंगे, ये विथ रिस्पेक्ट टू 2019 इसमें देखेंगे, ठीक है। अगर आप सबसे ज्यादा देखिएगा, टोटल तो हम लोग को पता है कि पूरे झारखंड में कितना वृद्धि हुआ है, 109.73 मतलब 110 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। अब 110 किलोमीटर जो है अकेले कोडरमा तो नहीं करेगा, सब मिला जुला के करेगा ना। तो इसमें से सबसे ज्यादा वृद्धि कौन किया है, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे जो ज्यादा वृद्धि किया है ये वाला 40.13 कौन है, ये गढ़वा है। मतलब 110 किलोमीटर में अकेले 40 किलोमीटर का हिस्सेदारी किसका है, गढ़वा का है। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुआ है, वो गढ़वा में हुआ है।
और अगर हम लोग देखेंगे सबसे कम वृद्धि किसमें हुआ है, सबसे कम वृद्धि आप देखिए यहाँ पे एक तो जीरो है, जीरो मतलब ना तो घटा है ना तो बढ़ा है। क्या कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जंगल कम हुआ है? तो आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे तो नेगेटिव में यहाँ पे -0.42 है और -3.30 है। तो इससे ज़्यादा नेगेटिव तो मेरे ख्याल से और कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये 3.3 किसका है? ये लातेहार का है। तो लातेहार में क्या हुआ है? लातेहार में जो जंगल है वो कम हुआ है। जंगल कम होने के बावजूद भी इसका प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत से ज़्यादा मैटर हम लोग को नहीं करता है। इसका एरिया देखिए कितना है लातेहार का, 4291 वर्ग किलोमीटर। तो एरिया भी ज़्यादा इसका है, ऐसा नहीं कि आप कम इस एरिया बोल दीजिएगा, लेकिन इसके हिसाब से यहाँ पे जंगल कम हुआ। ये ऑटोमेटिकली जो लातेहार है, ऑटोमेटिकली जंगल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने रिस्पेक्ट में, अपने पिछले 2 साल के रिस्पेक्ट में वहाँ पे जंगल कम हुए और सबसे ज़्यादा वहाँ पे जंगल कम हुए। तो अगर पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा जंगल कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा है, तो आप बोलिए गढ़वा में बढ़ा है। सबसे कम किस में बढ़ा है? वो लातेहार में बढ़ा है। और अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछे जहाँ पे ना तो बढ़ा है ना तो घटा, आप क्या बोलिएगा? वो है आपका गोड्डा। गोड्डा में ना तो बढ़ा है ना तो घटा है। तो आपको ये पूरा का पूरा डेटा बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो समझना है आपको। मेरे एक टीचर बोलते थे, ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे ना, जब मैं तैयारी करता था इंजीनियरिंग का, तो उस समय मेरे शिक्षक थे, तो वो कहा करते थे कि जब मैं समझाऊं तो पेन को नीचे रख दीजिए। पेन हाथ में रहने से क्या होता है ना, दिमाग भटकता है, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अच्छा लिखना भी है। तो लिखते रहते हैं तो फिर समझने का जो टाइम है, जो सर समझाते हैं, वो मिस हो जाता है। तो आप समझने के बाद उसको नोट कर लें। नोट करना तो मुंशी वाला काम है, बस उसको नोट कर लीजिए, उसको याद कर रहे हैं आपको, बस समझना मेन इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं आपके, जिस तरह से अगर मैं आपको समझा पाया हूँ तो। ठीक है, आगे बढ़ने से मैं बता दूँ, अगर आपको झारखंड के कोई भी एग्जामिनेशन सीट पक्की करनी है, तो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से हमारे सारे शिक्षक बहुत ही मेहनत करके पढ़ाते हैं और विन अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग यहाँ पे देते हैं, जहाँ पे PDF नोट्स, क्लासेस सारे कुछ अवेलेबल है। तो आप हमारे एप्लीकेशन में जा करके कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। इन नंबरों में कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय वन सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हम लोगों ने देखा कि देहरादून में है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसका आंसर हो गया आंसर डी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा राज्य का है? मतलब सबसे ज्यादा जंगल जो है कौन सा राज्य का है पूरा इंडिया में? तो हम लोगों ने देखा वो मध्य प्रदेश है ना, हम लोग देख लिए इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार झारखंड का वन क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड का जो जंगल है पूरे क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 29.76%। आप यहाँ पे इसको देख भी पाएंगे कि टोटल जो एरिया यहाँ पे है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ये ओपन फॉरेस्ट, में तीनों को अगर मिला दीजिएगा तो आपका परसेंटेज यहाँ पे कितना बन रहा है? ये बन रहा है 29.76%। तो ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के वन क्षेत्रफल में अति सघन वन का क्षेत्रफल कितना है? कितना प्रतिशत अति सघन वन है, मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे अधिक कितना है? तो मैंने बताया था वो आपका 3.26%। सबसे जो कम था वो यही प्रतिशत है कि नहीं? ये भी आप देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 2 साल में 2019 से 21 तक कितने क्षेत्रफल का वृद्धि हुआ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 110 किलोमीटर। और ये इम्पोर्टेंट भी है, भले ही आसान है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। अभी आप बहुत अच्छे समझे ना, इसलिए आपको काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। जो वन से रिपोर्ट समझे नहीं है उनके लिए ये भी काफी टफ क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? वन क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, वन क्षेत्र प्रतिशत नहीं है। तो वन क्षेत्र है मतलब क्या? सबसे ज्यादा जो एरिया में जंगल है वो कहाँ पर है? वो पश्चिमी सिंहभूम में हम लोगों ने देख लिया है। और अगर यही पे प्रतिशत रहता तो हम क्या मारते? हम मारते लातेहार मारते। और अगर वही पूछता सबसे अधिक बढ़ोतरी किसमें हुआ, तो हम क्या मारते? गढ़वा मारते। तो तीनों यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हो जाता अगर क्वेश्चन चेंज होता तो। सबसे अधिक क्षेत्रफल पूछे तो पश्चिमी सिंहभूम, सबसे अधिक प्रतिशत पूछे तो लातेहार,
सबसे अधिक वृद्धि दर पूछे तो गढ़वा, अकेले 40 किलोमीटर का वृद्धि दर गढ़वा दिया था, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? प्रतिशत पूछ दिया, तो प्रतिशत में कौन था? प्रतिशत में लातेहार था, हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया? मतलब पूरे झारखंड के जो जिला है टोटल हम लोग को पता है 110 किलोमीटर बढ़ेगा, उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि कौन किया था? गढ़वा किया था। हम लोगों ने देखे ना इसको, सबसे ज्यादा गढ़वा किया था। और सबसे कम वृद्धि किया था कौन? सबसे कम वृद्धि किया था लातेहार। और जो 0-0 में था वो कौन था? वो था हमारा गोड्डा। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आपको बस कंसेप्ट ध्यान रखना है, और मैं हमेशा कंसेप्ट पर ही ज़्यादा फोकस आपको करवाता हूँ, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए। तो ये पूरा का पूरा आपका वन रिपोर्ट कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेश्चन बनाइए, डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे, एकदम बेफिक्र होकर पढ़ करके जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका बहुत बेहतरीन ढंग से ये कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी हमारे कोर्सेज जानकारी चाहिए तो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और इन नंबरों पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द